अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को लाभ देने के उद्देश्य से सेक्टर 12 में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने रिबन काटकर मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक सीमा त्रिखा, विधायक नैनपाल रावत, विधायक राजेश नागर, विधायक नरेंद्र गुप्ता और कांग्रेसी विधायक नीरज शर्मा भी मौजूद रहे। दिखाई दे रहा यह नजारा सेक्टर 12 स्थित खेल परिसर का है, जहां पर आज मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन प्रशासन की तरफ से किया गया है, जहां पर सभी विभागों द्वारा स्टॉल लगाई गई हैं ताकि लोगों को सरकार की जनहितैषी नीतियों के बारे में बताया जा सके और मौके पर ही उनका निदान भी किया जा सके। ऐसे लोग जो आमद नहीं है और 1,80,000 सालाना कमाते हैं, उन लोगों की आमदनी बढ़ सके, इसको लेकर मेले में तरह तरह की योजनाओं के बारे में लोगों को बताकर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि जो व्यक्ति समाज में अंतिम छोर पर खड़ा हुआ है, उसको और ज्यादा आमदनी आ सके, इसको लेकर इस मेले का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री की सोच है कि सभी को सरकारी योजनाओं का लाभ समान रूप से मिले और उनका परिवार भी अच्छे से अपने बच्चों की देखभाल कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों के भले में बहुत कुछ कर रहे हैं और देश के हित में उन्होंने कानून को वापस ले लिया। अब महेंद्र टिकैत का बोलने का कोई अधिकार नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो आज उसकी मेले से शुरुआत है, अंत्योदय, जिस आदमी को जिसकी जरूरत है उसकी आज मेले का उद्घाटन सभी बहन सीमा जी, नरेंद्र गुप्ता जी, मेरे नैनपाल रावत चेयरमैन, अपने राजेश नागर जी हैं, अपने नीरज शर्मा जी, सभी अधिकारी हैं, उसकी शुरुआत करिए कि आदमी को लाभ में जिस चीज़ में जिसकी ज़रूरत हो। भाई एग्रीकल्चर में तो एग्रीकल्चर में किसका इंटरेस्ट है, उद्योग क्षेत्र में उद्योग में है, आय से कम उसकी मान लो आय में 1,80,000 से कम है उसको लोन। ये सारी स्कीम जो प्रदेश की जो स्कीम है उसको लागू करना और अंतिम व्यक्ति जिसको ज़रूरत है उस तक पहुँचाना, ये सरकार का कर्तव्य है और इसके लिए मेले का आयोजन है। हमें सभी साथी मिलकर इस मेले का आयोजन रखा है और मेले में ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठाएं और जो लिस्ट है उसका सबको लाभ मिलेगा। मंत्री जी, क्या मानते कितना लाभ लोगों को इससे मिलने वाला है? हर चीज़ का जितने मेलों से और जितने लोगों के प्रचार प्रसार से ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा, उससे ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा और लोगों में जागृति होगी। लोग अगर रह जाते हैं आने वाले समय फिर उसका लाभ उठाने का प्रयास करें। राकेश टिकैत ने धमकी दी है दोबारा से कि 26 जनवरी भी नज़दीक है, 4 लाख ट्रैक्टर भी वहीं है और किसान भी वहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये काम की विकास की सरकार है। अंतिम व्यक्ति को क्या लाभ मिले और जो प्रधानमंत्री ने करना था किसानों को लिए कर दिया, किसानों के हित में करा था और देश के हित में वापस ले लिया। अब महेंद्र जी का कोई कहने का उचित नहीं है। वहीं विधायक नैनपाल रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री की सोच है कि इसी का सम्मान विकास हो सके और इसी को लेकर आज अंत्योदय मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें पंक्ति में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को उसका लाभ पहुंच सके। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि महेंद्र टिकैत की राजनीति चमकनी अब बंद हो गई है, इसीलिए वह इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं। ये आज हमारे पूरे हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आपके जो है ना अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो एक महत्वपूर्ण योजना है उसका आज श्री गणेश चंडीगढ़ से सभी पूरे हरियाणा में किया गया है। और मैं समझता हूं कि जिस व्यक्ति की या जिस परिवार की आय 1,80,000 से कम है उस व्यक्ति को पूरा लाभ इसमें जो ना मिलने वाला है, उस परिवार को पूरा लाभ मिलने वाला है। हर प्रकार का लोन, चाहे वो मत्स्य पालन के लिए ले, चाहे किसी पढ़ाई के लिए ले, चाहे अपने कौशल विकास के लिए ले, तो सबको जो ना लोन का प्रावधान होगा। और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हमारी सरकार की केवल एक ही सोच है कि किस तरह से जो अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है, अंतिम पंक्ति में जो बैठा है, उसको किस प्रकार से जो हम लाइमलाइट में लेके आए, किस तरह उसको बराबर खड़ा करें। देखिए, मैं समझता हूँ कि माननीय मोदी जी ने देश हित में, किसानों के हित में कानून बनाए थे, लेकिन अब उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है टिकैत जी को कि उनकी जो राजनीतिक रोटियां हैं वो सेकने में कामयाब नहीं हुए। और प्रधानमंत्री जी ने देश को देखते हुए, देश की अच्छाई को देखते हुए, देश की सुरक्षा को देखते हुए, देश के लोगों को एक अच्छा करने के लिए इसको वापस ले लिया है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं राजनीतिक झटपटाहट जो है ना
झटपटाहट उस राकेश टिकैत के बयान में दिखती है। वहीं विधायक राजेश नागर ने कहा कि लोगों के भले के लिए मेले का आयोजन किया गया है ताकि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके और उनके घर की आमद भी बढ़ सके। के लिए हम अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने इस तरह के मेले का आयोजन किया, क्योंकि कई युवाओं को ज्ञान नहीं होता, पता नहीं होता, जानकारी नहीं होती कि भाई किस तरह से कहाँ पर उनकी मदद हो सकती है। तो यहाँ पर सारे विभाग, सारे अधिकारी और डिपार्टमेंट एक ही छत के नीचे हैं और उनको यहाँ पर आकर उनको लाभ मिलता है। सर यहाँ पर जैसे कुछ कृषि करना चाहें देखो, अंत्योदय के तहत जो आखिरी पंक्ति में हमारा व्यक्ति खड़ा है उसके लिए मदद के लिए जिसकी आय 1,80,000 से कम है उसके लिए लोन की भी सुविधा है। आम के लिए भी उसको लोन दिया जा रहा है, रोजगार के लिए भी लोन दिया जा रहा है और मछली पालन के लिए भी, किसी कृषि के लिए भी और कोई भी काम जो करना चाहता है उसके लिए लोन दिया जाता है। आज युवा मेला भी यहाँ पर लगाया गया है, कई विभाग यहाँ पर आए हुए हैं, उनको रोजगार के लिए भी उनको ट्रेनिंग अगर देनी है तो ट्रेनिंग भी निःशुल्क फ्री पर ट्रेनिंग दी जा रही है और उनको जो क्रैश कोर्सेज हैं उनके लिए भी यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव ने बताया कि आमजन को लाभ पहुंचाने के लिए सभी विभागों की स्टॉल यहां पर लगाई गई है और किसी की अगर कोई समस्या है तो उसको मौके पर ही निदान किया जा रहा है। इसके साथ ही कोविड-19 का पालन भी पूरी तरह से यहां पर किया जा रहा है और जिन लोगों ने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई है वह व्यक्ति यहाँ पर वैक्सीन भी लगवा सकता है। देखो, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत ये 2 दिवसीय अंत्योदय मेला का आयोजन किया है। 29 और 30 नवंबर को सेक्टर 12 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन किया जाएगा। मेन पर्पस इसका स्कीम का जो पर्पस है और मुख्यमंत्री जी का भी ये ध्येय है, उद्देश्य है कि जो अंतिम पंक्ति में हमारा आदमी खड़ा है उसको रोज़गार मिले, या तो सरकारी रोज़गार मिले या एंटरप्रेन्योर बन के वो स्वयं रोज़गार करे। तो इस स्कीम के माध्यम से आज भी लगभग 400 और कल भी 400 एप्लीकेंट्स आएंगे जिन्होंने अप्लाई किया है, जिनकी जो वार्षिक आय है 1 लाख से कम है। तो मेले का आयोजन ये है कि हम उनको किस तरह लाभ, डिफरेंट स्कीम्स जो हरियाणा सरकार की स्कीम्स हैं उन स्कीम के तहत उनकी आय 1 लाख से बढ़ा के हम 1.8-2 लाख के लगभग कैसे ला सकते हैं। तो वही प्रयास है। आप देख रहे हैं कि मेले में हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट जोन्स और लोगों ने भी आना शुरू कर दिया है। 3 शिफ्ट में लोग आएंगे, एक 10 बजे के लगभग आएंगे, फिर 12 बजे, फिर 2 बजे। तो 2 दिन मेला चलेगा, सुबह 10 से 5 बजे के आसपास, जब तक हम सभी एप्लीकेंट्स को कैटर नहीं करते। कोरोना को लेकर जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है कि उसको लेकर भी कोई यहाँ पर रखा है? बिल्कुल, डेफिनेटली हमने एक वैक्सीनेशन कैंप भी लगवा दिया है। जो भी इस मेले में आ रहा है तो हम उसके चेक कर रहे हैं कि दोनों डोजेस लगी है कि नहीं है। जिसकी भी डोज नहीं लगी है उसके डोजेस लगवा रहे हैं। कोविड-19 का जो भी प्रोटोकॉल है, मेरी आप लोगों से भी और सभी फरीदाबाद के वासियों से भी निवेदन है कि उसको ज़रूर पालन करें।